मोहन कोलावी, इनका सवाल है कि भ्रष्टाचार, इसकी क्या व्याख्या की जाए। डिफिकल्ट सवाल। भ्रष्टाचार दो प्रकार के होते हैं, यानी आर्थिक भ्रष्टाचार के बारे में सोचे तो भी दो प्रकार के होते हैं। एक कानूनन भ्रष्टाचार और दूसरा अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान कर कर किया गया भ्रष्टाचार। यानी जैसे कि मैं समझो सरकारी अफसर हूं, मेरा कर्तव्य है कि ये रोड अच्छा बने देखना, और मैं उसमें बीच में पैसे खा रहा हूं, इस कारण वो रोड अच्छा नहीं बन रहा है, जनता के पैसों का नुकसान हो रहा है, जल्दी उसमें गड्ढे गिर रहे हैं, उसके कारण लोगों का नुकसान हो रहा है, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, किसी की मृत्यु भी हो रही है। तो ये तो भ्रष्टाचार है जो मानव जाति के लिए बहुत अहितकारक है। कानूनन भ्रष्टाचार, कानून के लिए कुछ एडजस्ट करने के लिए हम चीजें करते हैं, जैसा टैक्स बचाने के लिए हम कुछ करते हैं। भाई हम जानते हैं कि इस साल में मेरी कमाई ठीक ठाक हुई, अगले साल में तो इतनी होने वाली नहीं है, दिख रहा है चिन्ह। इस साल अगर मैं सरकार को ज्यादा टैक्स भरूं और अगले साल मेरा नुकसान भी हो जाए तो सरकार तो मुझे वापस देने वाली नहीं है। तो एवरेज टैक्स पेयर क्या करता है, अगर अतिरिक्त कैश जमा है तो उस कैश को वो निकाल लेता है, अगले साल के लिए वो फिर से डाल देता है, हिसाब में खर्चा आ जाता है, दूसरे साल में जमा आ जाता है, पैसा इसी का है और किसी का नहीं है। दूसरे साल में इनकम कम हुआ है, इस साल में इनकम ज्यादा हुआ है, सरकार को जितना टैक्स मिलना चाहिए उतना तो मिला ही है। अब ये देखा जाए तो कानूनन भ्रष्टाचार भी है, क्योंकि इस साल आपका इनकम ज्यादा हुआ है, ज्यादा इनकम पर आपने टैक्स देना चाहिए, अगले साल आपका इनकम कम हुआ है तो सरकार तो कोई आपको वापस ला कर देती नहीं जो टैक्स लिया है उसमें से। हाँ, अगले साल आप जो टैक्स भरोगे वो अगर आपके दृश्य इनकम से अगर ज्यादा है तो शायद सरकार आपको वापस करेगी, लेकिन उसी साल में, इस साल का तो नहीं वापस करेगी। तो आपने एक कानूनन एडजस्टमेंट किया है, इसमें कानून के ही उपयोग का आप करते हो। तो एवरेज इंसान को कानूनन भ्रष्टाचार करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब इसमें कोई नैतिक भ्रष्टाचार है क्या? नहीं, उसी का पैसा है। कोई वो झूठा काम कर रहा है क्या? वैसे देखा जाए तो झूठा काम नहीं कर रहा है, हिसाब में बता रहा है, लेकिन कोई झूठा काम तो नहीं कर रहा है। ये एडजस्टमेंट, ये भेद हमारे जीवन में हमें करने होते हैं। या फिर दूसरा दीजिए कि इस साल मेरे पास ज्यादा इनकम है, टैक्स है, मैं किसी संस्था को डोनेशन देता हूं, जिस संस्था को एटीजी का सर्टिफिकेट है उसको डोनेशन देता हूं, तो उतने टैक्स की रकम, यानी उतने पैसों पर का टैक्स मुझे नहीं गिरेगा और मैं टैक्स के आगे के स्लैब से मैं बच जाऊंगा, इस कारण मेरे जेब से ज्यादा पैसे नहीं जाएंगे। अब वैसे देखा जाए तो यह भी भ्रष्टाचार है, कह सकते हो आप कि भ्रष्टाचार है। आपने क्या किया? टैक्स बचाने के लिए किसी संस्था को दे दिए। अरे भाई सही में दिए ना संस्था को, वो कई संस्था को केवल दिए और बाद में वापस लिए, झूठा खर्चा बता के ऐसा तो नहीं किया है। तो कानून में जो सहूलियत है उसी का आधार लेकर मैंने उसका उपयोग किया। तो हम लोग आमतौर पर इसको भ्रष्टाचार नहीं मानते हैं, ये कानूनन एडजस्टमेंट मानते हैं। लेकिन यही में एक ऐसी संस्था है जो रजिस्टर्ड संस्था है धर्मादाय आयुक्त के यहाँ, जिसको हम एनजीओ कहते हैं, उसको पैसा दे देते,
और फिर उसका बैक एंट्री से पैसा लेते हैं, वो अपना खर्चा बता देती है उतने पैसों का। मैं टैक्स भी बचाता हूं और काला पैसा भी निर्माण करता हूं। तो ये तो भ्रष्टाचार हुआ। कानून का उपयोग किया है लेकिन आपने भ्रष्टाचार किया है। तो इसलिए एक्चुअल भ्रष्टाचार और कानून की दृष्टि से होने वाला भ्रष्टाचार और कानून के एडजस्टमेंट कर कर जो कुछ मैं अपनी बचत करता हूं, अपना फायदा करता हूं, इनको हम भिन्न भिन्न श्रेणी में डालते हैं, जिस कारण मैं औरों का नुकसान करता हूं, चाहे वो व्यवस्था के श्रेणी में किसी का नुकसान होता हो, डायरेक्टली जनता का होता हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी का होता हो, वो भ्रष्टाचार है। मुझे कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करनी है, मार्क्स कम मिले हैं, मैं ज़्यादा पैसे देता हूं और जिसने ईमानदारी से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं उसका नंबर कट कर मेरा नंबर लग जाता है, ये भी भ्रष्टाचार है, बड़ा भ्रष्टाचार है। अब ये भ्रष्टाचार मैं करता हूं तो किसी ना किसी का नुकसान करता हूं। इसको हम कहते हैं डोनेशन दिया, डोनेशन लिया उन्होंने। कोई कह सकता है कि मैंने डोनेशन दिया इतने करोड़ का, इसलिए कॉलेज में अच्छी सुविधाएं आई, उसका फायदा तो सभी को मिला। लेकिन ये तो भ्रष्टाचार हुआ। तो हमें भ्रष्टाचार की व्याख्या इस ढंग से करनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूं कि भगवान को हम 11 रुपए के पेड़े चलाते हैं और कहते हैं कि मैं पास हो जाऊं परीक्षा में या फिर मुझे नौकरी लग जाए, ये भी बड़ा भ्रष्टाचार है। आप प्रार्थना करते हो भगवान से कि मुझे नौकरी लग जाए तो मैं समझ सकता हूं। आप प्रार्थना करते हो कि मुझे भगवान अच्छे ढंग से परीक्षा में मुझे सब याद आने दे, अच्छे पेपर लिखने दे और पास होने दे, तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन मैं पास हो जाऊंगा तो 101 रुपए के पेड़े चढ़ाऊंगा, ये तो भ्रष्टाचार हुआ। तो हम भगवान से ही भ्रष्टाचार की शुरुआत करते हैं, ऐसे देश में रहते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार के बारे में हमें बहुत सोचना पड़ता है। ब्राह्मण को मैं कोई दक्षिणा देता हूं और वो मुझे पापों से बचाता है, ये भी भ्रष्टाचार ही है, बड़ा भ्रष्टाचार है। तो ऐसे भ्रष्टाचारों को हमारे समाज ने त्यागना चाहिए। अब लीगल एडजस्टमेंट के लिए भी सुविधा ना रहे, इस ढंग से कानून चाहिए। लेकिन अगर ये संभव नहीं हो तो कानूनन एडजस्टमेंट करना, इसको कोई भ्रष्टाचार नहीं समझता है, तो वो ठीक है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि एक्चुअल भ्रष्टाचार और कानून के नज़र में भ्रष्टाचार, इन दोनों में फ़र्क करते हैं। पहले ये तो बड़ा मुद्दा बहुत ही महत्व का था, जैसे कि साधारणतः 25-30 साल पहले सभी स्कूल कॉलेजेस को जो ग्रांट्स मिलती थी वो 80% मिलती थी। यानी सरकारी तंत्र ही लोगों को भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर करता था। अभी बोलिए, एक कॉलेज एस्टेब्लिश होने के पहले तो लोगों ने भीख भीख मांगकर वो कॉलेज की इमारत खड़ी की है, कॉलेज खड़ा किया है। पहले साल में विदाउट ग्रांट कॉलेज चलता है, कोई ग्रांट नहीं मिलती थी, इसलिए जो भी अध्यापक है, प्राध्यापक है, सिखाने वाले हैं, विद्यार्थी है, उनके बैठने की व्यवस्था से लेकर सब चीज़, उसके लिए लोगों से तो पैसे इकट्ठा किए ही किए। लेकिन एक साल कॉलेज चलाने के लिए जो भी खर्चे आते हैं उसके लिए भी लोगों से पैसे इकट्ठा किए। फिर ग्रांट शुरू हो जाती थी, 80% ग्रांट मिलेगी, 20% नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार की अपेक्षा है कि आपके आसपास के लोगों ने आपको सपोर्ट करना चाहिए और 20% पैसा आपने लोगों से जुटाना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि भाई हमने दिया ना शुरुआत में आपको, बार बार क्या मांगते हो, हमारे पास क्या पैसों का झाड़ लगा है? कौन बार बार पैसे मांगने को जाएगा? कैसी संस्था चलाएगा? फिर ये संस्थाधिपति क्या करते थे, संस्था चलाने वाले जो लोग थे वो क्या करते थे? ईमानदार लोगों की बात कर रहा हूं मैं। वो जैसे ही पगार शुरू हो जाते थे अध्यापकों के, प्राध्यापकों के, टीचर्स के, उनको कहते थे भाई 20% ग्रांट का सवाल है, इधर आप लोगों से मांगो
जमा करो, क्योंकि आपको नौकरी मिल गई यहाँ पे, पगार तो हम आपको मिल रहे हैं। हम बॉडी मेंबर्स को तो कोई पगार नहीं मिल रहे हैं, हम तो फोकट में काम कर रहे हैं। तो आपके ही पेट का सवाल है। तो आप 20% लोगों से जमा करो, या फिर अपने पगार में से 20% निकाल कर ये जो पूरा खर्चा होता है स्कूल का उसको पूरा करो। और उन दिनों में सरेआम हर टीचर से और हर प्राध्यापक से 20-25% जो भी अमाउंट होती है वो ली जाती थी। अब ये भ्रष्टाचार है। कई लोग भ्रष्टाचार शिरोमणि कर प्रसिद्ध हुए क्योंकि वो लेते थे, लेकिन सरकार ने इस ढंग का कानून बनाया था कि जिसके लिए ये काम करना मजबूरन करना पड़ता था। संस्था चालकों को मजबूर होना पड़ता था। कहाँ हर समय वो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं? हर समय लोगों को भीख मांगने जाएंगे, लोग बोलेंगे आपका तो बड़ा कॉलेज हो गया, फिर भी आप भीख मांगने को आते हो हमारे पास। तो कुछ कानून में ऐसी गड़बड़ियां होती है। अब इसी चीज का कुछ लोगों ने बड़ा फायदा उठाया। भाई आपको प्राध्यापक बनना है तो पहले ही हमको इतने 1000 रुपए दे दो, अभी तो लाखों में सौदा होता है। ये तो डायरेक्टली भ्रष्टाचार है। तो इसलिए हमको जो पैसों का एडजस्टमेंट होता है कानूनन, उसमें उद्देश्य भ्रष्टाचार का है नहीं है, सही में भ्रष्टाचार है, एक्चुअल भ्रष्टाचार है नहीं है, इसके बारे में सोचना होता है। अभी आपको पुलिस ने पकड़ लिया और अगर आपको पैसे भरने हैं तो 500 रुपये भरने पड़ेंगे। पुलिस कहती है कि आप मुझे 100 रुपये की नोट दे दो तो मैं आपको छोड़ देता हूं। अब ये तो डायरेक्टली भ्रष्टाचार हो गया। मेरे 400 रुपये बचे। अब आप बोल सकते हो इसमें किसका नुकसान हुआ? पुलिस को, जिसको नहीं मिलने वाले उसको 100 रुपये मिले, मेरे 400 रुपये बचे, दोनों का तो फायदा है। अरे भाई दोनों का फायदा है, लेकिन समाज का बड़ा नुकसान है ना, क्योंकि इसलिए आप बार बार कानून तोड़ोगे। जिसलिए कानून का दंड का प्रावधान है, आपको 500 रुपये भरने हैं, वो इसलिए कि बार बार आप ऐसा ना करो, कानून अमल में लाओ। आप कानून अमल में लाओगे नहीं, सीखोगे नहीं, एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे, समाज का नुकसान होगा। और वो 500 रुपये जमा होते तो सरकार के तिजोरी भी जमा होते, वो जनता पर ही खर्च होते, पुलिस के पगार पर ही खर्च होते। इसमें तो डायरेक्टली नुकसान है, ये भ्रष्टाचार हुआ। अब जाते जाते पुलिस मिलती है, बातचीत होती है, चलो साथ में चाय पिएंगे कहते हैं, चाय पीते हैं, तो ये भ्रष्टाचार नहीं हुआ? आप कहोगे आपने चाय पिलाया, आम आदमी भिखारी को चाय पिलाते हो क्या? पुलिस को चाय पिलाया, ये तो भ्रष्टाचार ही हुआ। ये तो ऐसा सवाल हुआ ना कि हमारे घर में मेहमान हैं, हम किसी को घर में बुलाते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, तो फिर ये तो आप गलत बात कर रहे हो यार। रास्ते में भिखारी है, उनको घर में बुलाकर आपने चाय पिलाना चाहिए, ऐसा बोलने जैसा हो गया। आदमी अलग अलग ढंग से एक दूसरे के लिए कुछ भाव व्यक्त करने के लिए सम्मान देता है, चाय पिलाता है, तो उसको हम भ्रष्टाचार नहीं कहते, भाईचारा कहते हैं। अब ये बात अलग है कि वो पुलिस ही भ्रष्टाचारी जो पुलिस होता है वो आपको किसी कारणवश पकड़ लेता है या फिर कुछ कहता, सर कुछ चाय पानी का देखिए हमारे, और फिर आप अपने जेब में से नोट निकाल कर उसको दे देते हो, तो फिर इसको चाय पानी कहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा फर्क हमको करना पड़ता है जीवन में जीते वक्त। लेकिन भ्रष्टाचार तो बहुत क्लियर होता है और अपने जीवन में भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। मैं उस ढंग से जीते आया हूँ। कुछ लोग कहते हैं संभव नहीं है, संभव तो है, तकलीफ सहने की तैयारी रखनी पड़ती है, इतनी ही बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।